हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मजाक मेरा है। नाम नदीम। तो भाई साहब इंडिया ने तो सीधी सीधी चाइना की गर्दन पकड़ ली है। अच्छा। अब वॉच करते हैं ये वीडियो, इंडी प्लस का वीडियो, तो देखते भाई क्या ऐसी आज चीज हुई है। तो कानून करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, कहते हैं कि दिन की शुरुआत अच्छी खबरों से करनी चाहिए, अच्छी बातों से करनी चाहिए ताकि आपका दिन बहुत अच्छा जाए। ऐसी एक खबर लेकर आपके सामने आ गए हैं क्योंकि चीन ने बहुत बड़ा घोटाला कर रखा है अपनी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के द्वारा। और हमारी जो ईडी है, कस्टम डिपार्टमेंट है, वो एक के बाद एक जुर्माना ठोक रहा है चीन के बड़े बड़े स्मार्टफोन के ऊपर। अब आप दोस्तों देखना शुरू कीजिए और ये रिपोर्ट आखिरी तक जरूर देखिएगा, आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लाइव मिनट का आर्टिकल आपके सामने चल रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि भारत की टैक्स अथॉरिटी ने ना Xiaomi के $478 मिलियन के फंड को फ्रीज कर दिया था। टैक्स की चोरी में उनका नाम आ रहा था। इसके अलावा दोस्तों कुछ दिनों पहले स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वीवो, उसके ऊपर भी घोटाले का आरोप है, टैक्स चोरी का आरोप है और उसने अपने रेवेन्यू का 50% दूसरे देश में ट्रांसफर कर दिया ताकि भारत का जो टैक्स है वो ईडी ने रेड की 48 लोकेशंस के अंदर और कुछ पैसे भी जब्त किए और इनके अकाउंट भी फ्रीज किए और वो केस अभी चल रहा है। अब दोस्तों आज ये खबर आई है कि चाइना की एक और स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है ओप्पो, जो कि ओप्पो भारत के अंदर अच्छी फोटो खींचता है, इसलिए बिकता है, सफेद करता है कि इसने भी टैक्स की चोरी की है। और अब कस्टम डिपार्टमेंट ने 4390 रुपए का 90 करोड़ रुपए का एक नोटिस थमा दिया है। 4390 करोड़। दोस्तों ये डॉलर में बात करें तो $551 मिलियन की एक रकम बनती है चाइना की ओप्पो ने ये जो घोटाला किया है। अब दोस्तों ये सारी बातें चल रही हैं, आप कहोगे कि ये चीन वाले कंपनियां ही क्यों ऐसा काम करती हैं। Xiaomi हो गई, वीवो हो गई, ओप्पो हो गई, इसका एक ही दोस्तों ये बातें जानने के लिए ना आपको विकिपीडिया के एक पेज पर इसका एक ही आनर है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो दोस्तों। ये है दोस्तों BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, ये है इन सभी कंपनियों का बाप। Xiaomi को अगर छोड़ दिया जाए दोस्तों, ये BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि ये 5 कंपनियां हैं इसके अंडर में। यानी कि देख लीजिए, आपके सामने आंकड़ा दिखाएंगे, आपको फिर मजा आएगा कि क्या बोल रहे हैं हम। दोस्तों ये जो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, ये अपने MP3 प्लेयर बनाती है, टेलीविजन बनाती है, डिजिटल कैमरा बनाती है और स्मार्टफोन बनाती है। ये दोस्तों दुनिया के अंदर ना दूसरा सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनी है। आप कहोगे पहली कौन सी है, वो भी बताएंगे आपको, लेकिन इस कंपनी की डिटेल जानिए क्योंकि इन्होंने चोरी की है। अब आप कहोगे कि Xiaomi का नाम आ रहा है, वीवो का नाम आ रहा है, रियलमी, ओप्पो का नाम आ रहा है, तो आप BBK इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम क्यों ले रहे हो। दोस्तों ये आंकड़ा नीचे देखिए दोस्तों, इसके जो ब्रांड है ओप्पो है, वीवो है, रियलमी है, वन प्लस है, iQOO है। दोस्तों ये BBK इलेक्ट्रॉनिक्स इन सभी कंपनियों का बाप है, ये इनके बेटे हैं। दोस्तों अब आपको बताएं कि ये जो ओप्पो और वीवो कंपनी है ना, ओप्पो के अंडर जो ओप्पो का बच्चा है वो है वन प्लस और रियलमी, वीवो का जो बच्चा है वो है iQOO। अच्छा। दोस्तों ये सभी एक बाप बेटे हैं और इस सिचुएशन में असली बाप इनका BBK इलेक्ट्रॉनिक्स है। पहले वीवो पकड़ा गया, फिर ओप्पो पकड़ा गया, तो जाहिर सी बात है कि ये टैक्स की चोरी पकड़े गए हैं। तो इस सिचुएशन में बाप जब खराब हो, बाप की संगति एक अच्छी ना हो, बेटे को अच्छे संस्कार ना दिया हो, तो यही कारण है कि बेटे कहीं ना कहीं निकाल जाते हैं और कहीं तो पकड़े जाते हैं और वही पकड़े गए हैं यहाँ BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा। तो ये सारा मामला है दोस्तों, अब इनका केस चलेगा, ये तो बातें आपको पता लग गई। लेकिन आप ये जानकर हैरान रहोगे कि दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचते हैं ये BBK इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। आप कहोगे कि पहले नंबर पर कौन है, ये देख लीजिए दोस्तों, आंकड़े आपके सामने चल रहे हैं। ये दोस्तों दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचने वाले कंपनियां हैं उनका शेयर कितना है उसके आंकड़े हैं, क्वार्टर वाइज को आंकड़े हैं दोस्तों। पहले क्वार्टर में कितना बिका, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में कितना बिका, ये आंकड़े हैं। अब दोस्तों सैमसंग का जो नंबर है ना, ये पहले वाला है। अच्छा। दूसरे पर है एप्पल, ये जो ब्लैक वाले आपको दिखाई दे रहा है। तीसरे पर है Xiaomi, ये जो ऑरेंज से कलर का आपको दिखाई दे रहा है। ओप्पो इसके नीचे ग्रीन वाला है, वीवो इसके नीचे ब्लू वाला है। तो ये सारी बातें आपको पता लगी। अब दोस्तों दुनिया के अंदर नंबर 1 स्मार्टफोन है सैमसंग।
सैमसंग सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचता है। आप यहाँ पर आंकड़ों में देख भाई लीजिए, पूरी दुनिया 2021 का इस्तेमाल। पहला हाँ। क्वार्टर देखिए 22%, पहले क्वार्टर में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचे सैमसंग ने, दूसरे क्वार्टर में बेचे 18%, फिर भी ज्यादा बेचे दुनिया के अंदर। तीसरे क्वार्टर में दोस्तों 20% की ग्रोथ हुई, तब भी इसने सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचे। चौथे क्वार्टर में इसकी कम हो गई, दूसरे नंबर पर आ गया 19% के साथ, और फिर एप्पल ने बाजी मार दी। और ओवरऑल ग्रोथ देखी जाए एप्पल साल के थोड़ा अंदर महंगा है। तो हाँ ना। सैमसंग नंबर 1 रहा है। आप कहोगे कि तो भारत के अंदर तो सैमसंग के स्मार्टफोन को कोई लेता नहीं है, लोग कहते हैं कि ये तो हैंग हो जाते हैं 6 महीने बाद, साल बाद। जी हाँ दोस्तों, सही कहते हो आप, कोई नहीं लेता है सैमसंग का स्मार्टफोन। लेकिन ये सैमसंग के स्मार्टफोन जो महंगे होते हैं ना, वो दुनिया के अंदर बहुत फेमस होते हैं दोस्तों। सही कहा। एप्पल बिल्कुल। और सैमसंग की कड़ी टक्कर चलती है, और सैमसंग वाले ज्यादा फीचर देते हैं। यही कारण है कि एप्पल तो गिने चुने लोग लेते हैं, और सैमसंग वाले जो फोन है वो ज्यादा बिकता है दुनिया के अंदर, और ये परसेंटेज से आपको पता लग जाएगा। और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचने वाली जो कंपनी है वो सैमसंग ही है। अब दोस्तों ये सारी बातें आपको पता लगी, लेकिन पाकिस्तान में भारत बहुत की कम हो कंपनियों गया का दोस्तों Samsung। कहीं अता पता ही हाँ, नहीं। हमारे यहाँ भी कम। हमारे महंगे बहुत है गौतम ना। अडानी जी हो गए, अंबानी जी हो गए, टाटा जी हो गए, इन्हें चाहिए कि ये तीनों मिले या फिर अपना अलग अलग काम करें, ये अपने देश में स्मार्टफोन बनाएं। यार क्या चीज की कमी है? हाँ, पैसों की ये बात कमी है, बिल्कुल अडानी सही है। के बहुत पास, निकलेगा। अंबानी के पास पैसों की कमी है, टाटा के पास पैसों की कमी है। ये स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग की मार्केट कितनी बड़ी मार्केट है दोस्तों। ये चाइना वाली ये अगर तीनों रल जाए ना, 6 महीनों में सबको जोड़ सकते हैं। स्मार्टफोन के ब्रांड बना रखे हैं, बेटे बना रखे हैं आगे, और ये 5 की 5 भारत के अंदर धड़ाधड़ तरीके से बिक रही हैं। भारत 130 सस्ता करोड़ की मोबाइल आबादी है, का देश मसला है, चाइना में भी अच्छी खासी आबादी रहती है। दोनों देशों में ये स्मार्टफोन सबसे ज्यादा बेचकर आज दुनिया के दूसरे नंबर की स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनी बनी हुई है, ये अकेली बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमारे देश के अंदर क्या ऐसे पैसे नहीं है या फिर टैलेंट की कमी है? तो इसके बारे में सोचना चाहिए दोस्तों। भारत के अंदर काम तो हो रहा है, बेचारे माइक्रोमैक्स लावा वाले जोर तो बहुत लगाते हैं, लेकिन उनका जोर काम नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सारी चीजें तो बेचारे चाइना से लेकर आते हैं, चाइना से पार्ट्स लाकर वो एक शिप एक बनाकर उसको बेच देते हैं। लेकिन मजे की बात नहीं है दोस्तों, जो चाइनीज वालों में एक इनके सॉफ्टवेयर में अपडेट आता है वो है ही नहीं इसमें। तो अब क्या किया जाए? सैमसंग और ये एप्पल वाले अच्छे स्मार्टफोन है, ये महंगे होते हैं, सैमसंग का जो सस्ता स्मार्टफोन है वो साल बाद जवाब दे जाता है। तो अब करे तो करे क्या बंदा? हैंग हो चाइनीज जाता है। स्मार्टफोन लेगा। अब ये चक्कर पड़ा हुआ है। अब भारत के अडानी, अंबानी, टाटा जी को चाहिए कि देश को यार इस मामले में आत्मनिर्भर करो। ये तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट में चाइना को ये दे रहे हैं तीनों सारी निकाल कमाई। सकते हैं ना। क्या हमारे पास है जैसे कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है कि अपने स्मार्टफोन के अंदर एक अच्छा क्लीन सॉफ्टवेयर डालकर उसकी नहीं अच्छी यार, इंडिया का परफॉर्मेंस IT में बहुत प्रोसेसर बिल्कुल। डालकर अच्छा से वही कैमरा चीज़ डालकर एक सर्विस दे सके। सैमसंग का स्मार्टफोन क्यों बिकता है? सैमसंग का स्मार्टफोन इसलिए बिकता है क्योंकि उसकी डिस्प्ले बहुत अच्छी होती है, और इसी के साथ बिल्कुल। महंगे स्मार्टफोनों में तो कोई मुकाबला ही नहीं है सैमसंग का। तो ये सारी बातें हैं, कुछ हद तक भी हम उनके बराबर हो सके तो भारत का एक उद्धार हो जाएगा, और 130 करोड़ की मार्केट में जो करोड़ों रुपया इन कंपनियों को जा रहा है वो बच जाएगा। लेकिन फिर भी सरकार ने यहाँ पर एक काम तो किया है कि जो टैक्स की चोरी कर रही थी वहां से तो 2 पैसे बचाई हैं। आप क्या बिल्कुल। कहना है दोस्तों? का। कमेंट में बताइए। इधर ये वीडियो खत्म। यार यार कितने बड़े, हाँ मैं वर्ड यूज करूं यार, कि- इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है कि इनकी चोरी पकड़ ली अबे है। देखो ना, कोई $0.5 बिलियन की चोरी हाँ मार रहा ना। है, कोई $0.25 बिलियन की, हाँ देखो ना। 500 $450 मिलियन की बिल्कुल। चोरियां कर रहे हैं, पैसा बाहर भेज रहे हैं क्या, हाँ ना। इंडिया को नुकसान दे रहे हैं। इंडिया ने आके पकड़ा है ना इनको। हाँ ना, ये पैसा इस तरीके से भेजते हैं कि उस पर टैक्स ना लगे, हाँ। चोरी पकड़ी नहीं जाए, फटोफट भेज और देते हैं बोला। देखे इंडिया के अंदर फनकारी करते हैं, बिल्कुल, कहता पुत्र काम भी इंडिया के अंदर करते हैं और फनकारियां भी इंडिया के अंदर करते हैं, और कस्टम भी बचाते हैं। और देखे ना, ये टैक्सेस कितना- बचाते के ना टैक्सेस देना बचाते पड़ेगा। हैं, बिल्कुल। ये अंदाजा बहुत लगा। गलत बात है बाजार। अगर ये तीनों रल जाए, टाटा जी वाले, अंबानी साहब, यार ये अपना भी करे तो आईटी के अंदर इंडिया का वैसे भी बहुत बड़ा नाम है। दुनिया में पहले काफी- नंबर पे ही आती है भाई पहले पे नहीं तो टॉप 5 के अंदर तो आती है ना बिल्कुल। आईटी के अंदर इंडिया। भाई बिल्कुल। इंडिया की जाहिर बात है बहुत ज्यादा सिस्टम ये खुद तीनों रल जाए और अच्छा मोबाइल बनाए, अच्छा सब कुछ बनाए, तो इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट बिल्कुल। लेकिन यार इंडिया ने यहाँ पे इन पर टैक्सेस ठोक के और जुर्माने ठोक और केसेस ठोक के बहुत अच्छा किया है। अब ये लोग दोबारा इंडिया के अंदर ये मस्ती नहीं करेंगे। नहीं और करेंगे। इंडिया ने अपने मतलब समझे
तकरीबन $1 बिलियन तो बचा ही बचा। बिल्कुल वजह टैक्स तो पता है टैक्स। अब वो अगर पैसा लेके गए हैं ना तो वो आएगा वापस शायद। फिर उस पे इनके टैक्स जुर्माना लगेगा। नोटिस जारी कर दी गए, इंडिया हुकूमत ने जारी कर दी। FBI होता है, इधर FBI है, उधर पता नहीं क्या है, उधर पता नहीं क्या, लेकिन ये कि भाई उन्होंने इनको नोटिस कर दिया, फाइल है। कितने ये जो चाइना वाले सियाने लोग हैं, सियाने देख सियाने करते हैं, लेकिन इंडिया इनसे बड़ा सियाना है। शामी भी ठोका जुर्माना, और कम ओप्पो भी ठोका, वीवो। ये बात तो उनका एक ही है ना, सारे शाखे हैं नीचे, इनका ऑनर एक ही है भाई। लेकिन ये कि फनकारी का तो कहता मुझे 2 पैसे ज्यादा यार हमें खुशी तब होगी ना ये सारी कंपनी हट जाएंगी तो इंडिया की कंपनी इधर आ जाए ना। इंडिया यार इंडिया अपने दुनिया के अंदर अच्छा भला नाम कमा सकता है इसके अंदर। पता नहीं इंडिया क्यों नहीं इस पे मेहनत कर रहा। टू बी ऑनेस्ट इंडिया को अपनी कंपनियां लॉन्च करनी चाहिए, उसमें मेहनत करे। यकीन मानो 1-2 के अंदर अगर इंडियन अच्छे सेल फोन आए ना इंडिया के अंदर तो फेमस होंगे, पूरी दुनिया के अंदर हो जाएंगे। चाइना के लोग इस्तेमाल करें तो इंडिया की चीज नहीं इस्तेमाल कर, पायदार भी होती है और मजबूत भी होती है और कम मार्जिन और पैसे भी कम होते हैं। अगर कम पैसों में अगर इंडिया अच्छी चीज लॉन्च करते हैं, इंडिया के अंदर उनकी अच्छी प्रमोशन हो, सब कुछ लोग बाय करेगा। लेकिन अगर लोगों को यूज करने में मजा भी है अभी तो डेफिनेटली इंडिया ये फील्ड ऐसी है ना बाबा, इसके अंदर बहुत पैसा है, खर्चा कम है, बिल्कुल पैसा बहुत। अब ये आगे चलने वाले लोग कोई 5 महीने बाद सेल फोन चेंज कर रहे होते हैं, 6 महीने बाद नया आ जाता है, मॉडल नया ले रहे हो, तो ये चीज अगर चल जाए ना वजह इंडिया में, तो इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है और पूरी दुनिया की मार्केट देख लें, फिर इंडिया से लेंगे। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपके और वीडियो खत्म करते हैं। बाय।